नमस्कार मित्रों। आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे उस दिव्य क्षण के बारे में जब स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव एक साथ पृथ्वी पर प्रकट हुए कान्हा से मिलने। क्यों आए थे वे? क्या था उस मिलन का उद्देश्य? और आखिर क्या हुआ जब त्रिदेव सामने खड़े थे और उनके सामने बालक नंदलाल खड़े मुस्कुरा रहे थे? आइए सुनते हैं यह दिव्य प्रसंग। कथा का आरंभ जब ब्रज में फैल गया था चमत्कार। श्री कृष्ण के जन्म के बाद से ही गोकुल में एक के बाद एक आश्चर्य होने लगे थे। कभी पूतना का वध, कभी शीतल हवाएं, कभी गोपालों का किसी अनजान शक्ति से बच जाना। संपूर्ण ब्रज इन घटनाओं से चकित था, परंतु देवलोक में तो इससे भी अधिक हलचल थी, क्योंकि ब्रज में जन्मा बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं, स्वयं परब्रह्म था। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव सब देख रहे थे कि यह लीला असाधारण है। देवताओं की चर्चा, कायस्थ त्रिदेव की सभा, एक दिन कैलाश, वैकुंठ और ब्रह्मलोक तीनों दिशाओं से दिव्य प्रकाश उठा और त्रिदेव एकत्र हुए। ब्रह्मा बोले, वह बालक असुरों का संहार ऐसे कर रहा है जैसे कोई खेल हो। विष्णु मुस्कुराए, वह बालक मेरा अवतार है और वह वही कर रहा है जो होना चाहिए। शिवजी आनंदित थे, उसे देखे बहुत समय हो गया, चलो गोकुल चलते हैं। त्रिदेव का निर्णय हो चुका था, वे स्वयं पृथ्वी पर उतरेंगे अपने कान्हा के दर्शन करने। त्रिदेव का ब्रज आगमन, धरती पर दिव्य कंपन। रात का समय था, गोकुल शांत था, नंद भवन दीपों से जगमगा रहा था। और तभी आकाश की ऊंचाइयों से 3 अद्भुत प्रकाश स्तंभ ब्रज में उतरे। पहले उतरे ब्रह्मा, 4 मुख वाले, तेजोमय। फिर शिव, जटाधारी, नीलकंठ, त्रिशूल सहित। और अंत में विष्णु का विराट रूप, जो देखते ही देखते धीरे धीरे मानवीय स्वरूप में परिवर्तित हो गया। धरती कंप उठी, गायें रंभाने लगीं और ब्रज में दिव्यता फैल गई। देवता और सिद्धजन पीछे पीछे उतरने लगे, मानो पूरा स्वर्ग ही गोकुल आ गया हो। नंद भवन के द्वार पर यशोदा हैरान त्रिदेव नंद भवन पहुंचे। यशोदा मैया ने दरवाज़ा खोला तो दृश्य देखकर स्तब्ध रह गईं। उनके सामने स्वयं त्रिदेव खड़े थे। यशोदा तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ीं। शिव बोले, माता, हम आपके लाल के दर्शन करना चाहते हैं। यशोदा बोली, महाराज, वह तो अभी शयन कर रहे हैं। शिव मुस्कुराए, यही तो हम जानना चाहते हैं कि जिसे समस्त जगत जगाता है वह आपके घर में कैसे सो जाता है। यशोदा ने अंदर जाने की अनुमति दी। शैया पर सोया हुआ कान्हा और त्रिदेव का विस्मय कक्ष में प्रवेश करते ही त्रिदेव रुके और मंत्रमुग्ध होकर देखने लगे। शैया पर छोटा सा बालक कृष्ण सोया था। चेहरे पर मोहक मुस्कान, नन्हा शरीर और पैरों की धूल से मानो ब्रह्मांड महक रहा हो। सबसे पहले शिव आगे बढ़े, उनकी आंखें प्रेम से पिघल गईं। शिव बोले, प्रभु, आपने मुझ जैसे अकिंचन को भी भुला दिया। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन आंखें अभी भी बंद थीं। यह देखकर ब्रह्मा बोले, प्रभु, क्या हमें नहीं पहचानते? कृष्ण ने हल्की करवट बदली, जैसे किसी खेल का आनंद ले रहे हों। विष्णु स्वयं आगे आए और बोले, लीला पर्याप्त हुई प्रभु। और तभी कान्हा ने आंखें खोल दीं। नन्हे कान्हा का रूप। त्रिदेव भाव विभोर कृष्ण उठकर बैठ गए। उन्होंने अपनी नन्ही नन्ही हथेलियां उठाईं और त्रिदेव के सामने हंस दिए। बस उसी क्षण ब्रह्मा ने अपने चारों मुख झुका दिए, शिव समाधिस्थ हो गए और विष्णु ने अपने ही अवतार को प्रणाम किया। कृष्ण ने आगे बढ़कर शिव की उंगली पकड़ ली, विष्णु को स्पर्श किया और ब्रह्मा के सिर पर थपकी दी। यह दृश्य देखकर स्वर्गलोक भी नतमस्तक हो गया। कान्हा का संदेश, त्रिदेव से संवाद। कृष्ण बोले, ब्रह्मा, तुमने जगत रचा, लेकिन यह ब्रह्मांड मेरे मन में ही उत्पन्न हुआ। फिर विष्णु की ओर देखा, तुम पालन करते हो, पर मेरा खेल ही संसार को चलाता है। और फिर शिव की ओर, तुम संहार करते हो, पर मैं सिर्फ अपनी दृष्टि फेर दूं तो समय स्वयं नृत्य करने लगता है। त्रिदेव ने एक साथ कहा, प्रभु, हमें बस आपकी लीला देखने का सौभाग्य मिलता रहे। कृष्ण मुस्कुराए, लीला तो चलती रहेगी, तुम्हें तो बस प्रेम से मेरा साथ निभाना है। त्रिदेव का नमन और ब्रज से विदाई। त्रिदेव वापस जाने लगे, लेकिन जाने से पहले वे नंद यशोदा के सामने झुक गए। ब्रह्मा बोले,
आप धन्य हैं माता, आपके आंगन में वह खेल रहा है जिसके मन में पूरा सृजन समाया है। शिव बोले, यह बालक नहीं, स्वयं सच्चिदानंद है। और विष्णु बोले, यह वही परम तत्व है जिसकी खोज में आर्दष्टिषि तप करते हैं। दिव्य प्रकाश उठा, त्रिदेव आकाश में विलीन हो गए और ब्रज फिर शांत हो गया। लेकिन उस रात गोकुल की धरती पर हुई दिव्यता सदा के लिए इतिहास बन गई। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और आध्यात्मिक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। जय श्री कृष्ण।